बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 की तरफ फोकस है जनाब। एक एक पार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। आपके बोर्ड में हर साल इसमें से क्वेश्चन आया होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ x इज सो स्मॉल, x जो है अगर आपका जी बहुत छोटा हो, डेट इट्स स्केयर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड। आपने क्या करना है, स्केयर और स्केयर से जो ज्यादा की पावर है वो आपने निगलेक्ट कर देनी है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का अंडर रूट आपने इसके इक्वल करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे ना तो जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आएगी, भूलेंगे भी नहीं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 माइनस एक्स, ये वैसे ही आ गया। 1 प्लस एक्स का अंडर रूट है, ये अंडर रूट ऊपर आकर -1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी यहां पर 1 माइनस एक्स। इस पर हम बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में और फ्रैक्शन में है। बाइनोमियल सीरीज उस पर लगती है जिस पर पावर या तो फ्रैक्शन में हो या तो नेगेटिव में हो। ठीक है, तो अब हम जी फार्मूला ओपन किया बाइनोमियल सीरीज का, 1 प्लस एन एक्स। मेरे ख्याल से आपको समझ आई, नहीं आई? यहां तक क्यों ओपन किया? क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से जो हायर पावर्स हैं वो निगलेक्ट कर देनी है। तो मैंने यहां पर फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, फिर होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। तो निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी निगलेक्ट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स। ठीक है जी, तो हमने यहां पर स्टेटमेंट के मुताबिक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से ज्यादा जितने भी पावर्स हैं हम लोग उसको क्या कर रहे हैं जी, निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहां पे लिख भी दें निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स, निगलेक्टिंग एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर। तो जनाब अब यहां पर हम इसको निगलेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन बनने वाली है, हम इस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को 1 के साथ, 1 को -1/2 x के साथ, तो -1/2 x आ जाएगा। x को 1 के साथ तो -x आ जाएगा, क्योंकि इस x के साथ माइनस है ना, x को x के साथ तो x स्क्वायर आ जाएगा। हमने ऊपर स्टेटमेंट लिख दी कि हम x स्क्वायर और x स्क्वायर से ज्यादा वाली पावर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 1 माइनस, इन दोनों में से x कॉमन, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। 1 माइनस एक्स, 1/2 प्लस 1 3/2 होता है। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिख लें 1/2 प्लस 1 तो 3/2 ही आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3/2x। तो ये जी आपकी राइट हैंड साइड थी, तो इसके नीचे आप लोगों ने राइट भी कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन जी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 था, पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपके पास 1 प्लस 2x अंडर रूट। पार्ट नंबर 2, 1 प्लस 2x अंडर रूट ओवर 1 माइनस x का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2x, 3/2x। याद रहे तमाम पार्ट्स में हमने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से ज्यादा वाली पावर्स को निगलेक्ट कर देने। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जनाब हमारे पास, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस x। तो 1 प्लस 2x का अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। नीचे 1 माइनस एक्स का अंडर रूट है,
तो अंडर रूट ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 1 - x -1/2 हो जाएगा। तो अब हम इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 1 + x की पावर n, तो फार्मूला आप सबको आता है 1 + nx, तो पावर जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो 1 + nx, तो हम लोग जी यहां तक अपना फार्मूला ओपन करेंगे सिर्फ x तक, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x² और इससे ज्यादा वाली पावर आपने निगलेक्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 + nx, n है -1/2 और x है -x, तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, या लिखेंगे भी निगलेक्टिंग x² एंड हायर पावर्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + x, यहां पर 1 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/2 x आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्या आएगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 के साथ 1, 1 को 1/2 x के साथ 1/2 x आ जाएगा, फिर x को 1 के साथ x आ जाएगा, x को जब इधर x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा, तो हमें लिखना ही नहीं है, यहां पर हम लिख सकते हैं साइड पर निगलेक्टिंग x² एंड हायर पावर्स। तो x² या इससे ज्यादा वाली पावर्स को आपने निगलेक्ट कर देना है। तो 1 + x कॉमन, तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस ये x कॉमन है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 + x, 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 + 1 3 होता है, या कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। जिस फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ बोर्ड में ये पार्ट तो लॉन्ग में भी आ चुका है। ठीक है जी। तो सहीवाल बोर्ड वाले भाई जो हैं, लाहौर बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह फैसलाबाद बोर्ड वाले भी अगर अपना पेपर्स चेक करें तो ये पार्ट आपका लॉन्ग में आ चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले जी 9 + 7x 1/2, 16 3x 1/4, 4 + 5x हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस ऊपर वाली वैल्यू को हमने सेम टू सेम लिखा है, इसकी होल की पावर 1 है ना, तो ये 1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, आप सबको पता है बाइनोमियल सीरीज हम उस पर अप्लाई करते हैं जिस पर पहली वैल्यू 1 बनी हो, शुरू वाली वैल्यू 1 बनी हो। अब यहां पे तो 9 है, हमें इस 9 की जगह 1 बनाना है, तब भी हम बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर हमने 9 कैसे बनाना है, तो फिर हम इस वैल्यू से 9 कॉमन ले लेंगे। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काफी जगहों पे सीखा है। 9 कॉमन लिया तो फिर इस 9 की जगह 1, जो कॉमन लेंगे वो अंदर डिवाइड होता है, 7/9 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने पावर में से कॉमन लिया है तो इस पर पावर भी आएगी, तो ये मैंने 9 की पावर क्या लिख दी, 1/2। यहां तक समझ चुके हो ना। नेक्स्ट, इस वैल्यू में से मैं 16 कॉमन ले लूंगा। 16 जब मैंने पावर में से कॉमन लिया तो यहां पे आ जाएगा 1/4, इस 16 की जगह पे 1 आ जाएगा, 3/16 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा और पावर में आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया जनाब। तो भाई अब हम यहां पे कॉमन ले चुके हैं और यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इस तरह से, ये जी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। इसी तरह यहां से भी हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन पावर में से ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा जी -1, तो साथ में क्या आ जाएगा, 4 की जगह 1 प्लस 5/4 x आ जाएगा और ये होल की पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। देखिए जी ये है 9 का अंडर रूट, 9 की पावर 1/2 है ना, 9 की पावर 1/2 है। इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ये 1/2 वैसे ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। तो 9 की पावर 1/2 की जगह मैंने 3 लिख दिया। इस पर मैं बाइनोमियल ओपन कर रहा हूं, 1 + nx, n की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 7/9x है,
तो भाई मैंने अब यहां पर क्या किया है, एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं, एक बार फिर से इस वैल्यू को कैसे सॉल्व किया। 9 की पावर 1/2 को लिखा 3, 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 थी, x की वैल्यू 7/9x थी, मैंने फार्मूला लगा दिया। x स्क्वायर x क्यूब वो हमने निगलेक्ट कर दिए क्योंकि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है। अब जी ये माइनस आ जाएगा 16 की पावर 1/4। देखो भाई 16 की पावर 1/4, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये वाला 1/4 वैसे ही आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, तो 16 की पावर 1/4 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे बाइनोमियल हम लगा लेते हैं, 1 प्लस nx, n की वैल्यू 1/4 है, x की वैल्यू 3/16 है, और यहां हम ब्रैकेट क्लोज करके इस तरह से अब हम इसको बड़ी ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया जनाब, तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 की पावर -1 है, ये डिवाइड में आके 1/4 हो जाएगा। पावर को जब नीचे करेंगे -1 है, नीचे आके +1 हो जाएगा। इस पर हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू पे, 1 प्लस nx, n की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है -5/4x। तो अब हम जी यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं इस तरह से। यहां तक समझ आ चुकी है। ये जो 1/4 है, इस 1/4 को, ये जो 1/4 लिखा हुआ है, इस 1/4 को मैं शुरू में लिखने लगा हूं 1/4। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 1 के साथ 3, 3 7 21, 21/9x आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात की समझ आ गई। 3 1 3 आ गया ना, ये तो 1 था, 3 7 21, 2 9 18, तो ये 18 आना था, आप लोगों ने मुझे बता दिया जी। तो 2 9 18। नेक्स्ट -2 को 1 के साथ किया -2, ठीक हो गया, माइनस ये प्लस, माइनस 2 को 3 के साथ किया 6, 4 को 16 के साथ किया 64, साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां पर क्या होगा, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5/4x आ जाएगा। इसको हमने सेम टू सेम लिख लिया मेरा भाई। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको अब हम क्या कर देते हैं, ये वाली जो हमारी लेफ्ट साइड है, इसको हम जी रेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, देखें जी। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो 1/4 है, ये वैसे ही आ जाएगा, 1/4 वैसे ही आ गया। इसके बाद 3 - 2, 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अपना अपना कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे लिखो 21/18 -6/64। कैलकुलेटर है ना आप सबके पास, उस कैलकुलेटर पे आप लोग आसानी के साथ ये वैल्यू लिख सकते हो, 21/18 -6/64। तो जो आंसर आ जाए वो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, देखें जी, मैं अपने कैलकुलेटर पे लिख रहा हूं, देखें जी, 21/18, ये देखें डिवाइड 21/18, फिर है माइनस माइनस, फिर है जी 6/64। आप लोगों ने इन दो वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 103/96। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 103/96x, और साथ में आ जाएगा 1 - 5/4x। तो ये वाली वैल्यू आ गई। 21/18 -6/64 हमने अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/4
1 को 1 के साथ 1 को 5/4x के साथ -5/4x आ जाएगा। फिर 103/96x को 1 के साथ तो प्लस 103/96x। जब इसको इसके साथ करेंगे, x को x के साथ करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो यहां तक समझ आ चुकी है। देखें जी नेक्स्ट 1/4 1 अब ये -5/4 प्लस 103/96, इसको सॉल्व करने का एक आसान सा हल है, इन दोनों में से आप -x कॉमन ले लें। जब -x कॉमन लेंगे यहां आ जाएगा 5/4 माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ली है 103/96 आ जाएगा। तो यहां पर जी अब हम ये कर्ली ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते होते हैं अक्सर, या मिड ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, तो 1/4 1 माइनस एक्स 96 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। 96 को डिवाइड करें 4 पे, देखिए मेरे पास कैलकुलेटर है, 96 डिवाइड बाय 4 आंसर आया 24। 24 को इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 के ऊपर है 5, तो 24 मल्टीप्लाई 5 आंसर आ जाएगा 120 और माइनस 96 को 96 पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 को 103 से मल्टीप्लाई कर दें तो 103 आ जाएगा। आप में से कुछ बच्चे आप पूछेंगे कमेंट में कि सर आप इसको भी तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपकी मर्जी है। आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखें, अपना आंसर लिख लें, एलसीएम में ना जाए बेशक, कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1/4 साथ में आ जाएगा जी आपके पास 1 माइनस एक्स, 120 माइनस 103 कर दूंगा, 120 माइनस 103, तो आंसर आ जाएगा 17, नीचे आ जाएगा 96। ठीक हो गया जी। 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/4, फिर ये वाला माइनस 1 को 17 से किया 17, 4 को 96 से किया 4 मल्टीप्लाई 96, तो आंसर आ जाएगा 384। साथ में आ जाएगा x आ जाएगा। अगर आप अपने राइट हैंड साइड देखें तो यही सेम है, तो इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3। आपने इसके इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 4 प्लस एक्स अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -3। ठीक हो गया जनाब। जब ऊपर आएगा तो साइन चेंज करेगा। अब हम इस पे बाइनोमियल लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने मुझे फौरन से बता दिया कि सर यहां 1 होना चाहिए, तो फिर ये 4 हम कॉमन ले लेंगे। पावर में से कॉमन ले रहे हैं ना, तो पावर भी साथ में आएगी। तो 4 तो कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 जो कॉमन लेंगे वो अंदर x के नीचे डिवाइड कर देंगे, x/4। यहां पर 1 माइनस एक्स, इसको फिलहाल हम वैसे लिख लेते हैं, -3 आ जाएगा। 4 की पावर 1/2, इसको हम 2 लिख सकते हैं। वो कैसे, 4 की पावर 1/2 है ना, अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। नहीं समझ आई तो 2 का स्क्वायर लिख लो, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पे हम बाइनोमियल लगा लेते हैं, 1 प्लस nx, तो x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगा 1/2, x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट हम बंद कर लेते हैं, बल्कि आपको यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगानी चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाली ब्रैकेट यहां यूज कर लेते हैं। इसी तरह से यहां भी हम बाइनोमियल लगा लेते हैं, 1 प्लस nx आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब।
आगे आगे वैल्यूज नहीं लिखेंगे, हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद होगा। तो 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से किया, 8 आ गया। फिर 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3x आ जाएगा। अब हम 2 को वैसे ही लिख लेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 के साथ, 1 को 3x के साथ, प्लस 3x आ जाएगा। x बाई 8 को 1 के साथ, प्लस x बाई 8, x को x के साथ x स्क्वायर आएगा, जिसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि स्क्वायर और स्क्वायर से ज्यादा वाली वैल्यूज को आप लोगों ने निगलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको हम रेज कर लेते हैं। देखें जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला 2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉमन 3 प्लस 1 बाई 8 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। देखें जी, इन दोनों में से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस इस x की जगह पे 1 बच जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, 2 1 प्लस एक्स, 8 3 24, 24 प्लस 1 25, तो 25 बाई 8 आ जाएगा। और यहां पर ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, 2 1 2, ठीक हो गया। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x 25 बाई 8 आ जाएगा। यहां कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो 2 प्लस 25 बाई 4, 25 बाई 4 और साथ में ये वाला x आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो नीचे आप लोगों ने लिख भी देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले चुका हूं, डिवाइड वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले आया, ये प्लस 1/3 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2। अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है इस 4 की जगह पे, तो 4 मैं कॉमन ले लूंगा। 4 जब कॉमन लूंगा, पावर में से कॉमन ले रहा हूं ना, तो पावर भी साथ में आएगी। ठीक हो गया। इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 इस 3 की जगह 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया है ना इस वैल्यू में से। पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, इस वैल्यू में से 8 कॉमन, यहां से जी हमने पावर साथ लास्ट में लिख देनी है, क्योंकि पावर में से कॉमन लिए है ना। तो इस 8 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 5/8 x आ जाएगा, क्योंकि 8 हमने कॉमन लिया है, तो 8 5 के नीचे डिवाइड होगा। ये रूल है, जो कॉमन लेंगे वो लास्ट में डिवाइड होगा अंदर, ठीक है। साथ में आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। तो आपके पास यहां पर हम बाइनोमियल सीरीज ओपन कर देंगे। तो कैसे, 1 प्लस nx, n की वैल्यू 1/2 और ये वाला x आ जाएगा। नेक्स्ट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब ये 4 की पावर 3/2 है। इस 4 को आपने ना रफ पे सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन की साइड पर, बोर्ड में लाजमी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर स्टेप ऐसे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की साइड पर 3 डॉट लगा के आपने सॉल्व कर लेना है। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। तो फिर 4 की पावर 3/2 किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इस पर हम बाइनोमियल ओपन कर रहे हैं, 1 प्लस n, n की वैल्यू है 3/2 और ये x की वैल्यू है,
-3/4 x आ जाएगा। तो यहां पर जी हम ये वाली जो हमारी कर्ली ब्रैकेट है, तो ये वाली ब्रैकेट ये हम लोग यूज कर लेते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8 की पावर -1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें जी, इसको भी आप क्वेश्चन की साइड पर रफ पर सॉल्व कर लेंगे। -1/3 डिवाइड में आकर +1/3 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 1/3 वैसे ही आएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1/2 बचेगा। तो इस 8 की पावर -1/3 का आंसर आ गया 1/2। इस पर हम बाइनोमियल अप्लाई कर देते हैं, 1 + n, n की वैल्यू है -1/3 और ये x आ जाएगा, x है 5/8 x आ जाएगा। और यहां पर हम अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक होगा जनाब, तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 + 1/2 x आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, क्योंकि ये तो सारे मल्टीप्लाई में है ना। और ये जो 4 है, इस 4 को मैं शुरू में लिख लेता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 1, यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 3s are क्या होता है, 3 3s are मजे की चीज नहीं होती, 3 3s are 9 होता है। 2 4s are क्या होता है, 2 4s are 8 होता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा, 9/8 x आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये वाला 1 आ जाएगा, सेम टू सेम, प्लस माइनस माइनस, 5 1s are 5, 3 8s are 24, और साथ में ये x आ जाएगा, और ब्रैकेट हम लोगों ने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होने वाला है, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 को -9/8 x से, तो -9/8 x आ जाएगा, प्लस 1/2 x को 1 के साथ, तो प्लस 1/2 x आ जाएगा। 1/2 x को इसके साथ करेंगे, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर देना है। ये जो वैल्यू है 1 - 5/24x, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, और यहां पर ब्रैकेट भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट इसको हम रेज कर देते हैं, ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है, पेपर पे आप ये काम लाजमी कर लोगे, चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा, बच्चे को आता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये काम आप लोग पेपर की साइड पर लाजमी करने वाले हो। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखें, 4 वैसे ही आ जाएगा, ये 4 जो है इसने तो वैसे ही आ जाना है। ठीक है जी, तो इसके बाद ब्रैकेट लगा देनी है, 1 लगा देना है, माइनस लगा देना है, x लगा देना है, यहां आ जाएगा 9/8 -1/2, यहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट पहले ही है, और यहां पे आ जाएगा 1 - 5/24x आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 माइनस इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, तो 9/8 ये प्लस माइनस में चेंज होगा, 1/2 क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर पे चाहो तो ये वैल्यू लिख लो, 4 वैसे ही आ जाएगा, 1 - 9/8 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 9/8 -1/2, इसका आंसर क्या आ गया, 5/8 आ गया, 5/8x आ गया, क्योंकि अभी एक और वैल्यू मल्टीप्लाई में रहती है, 5/24x, इसने तो वैसे ही आ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अब हम इसको दोबारा से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 वैसे ही आ जाएगा, 1 को 1 के साथ 1, 1 को -5/24x के साथ,
5/24x आ जाएगा। फिर 5/8x को 1 के साथ 5/8x आ जाएगा। x को x से करेंगे x स्क्वायर, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ये आपने लाजमी लिखने हैं, निगलेक्टिंग x स्क्वायर एंड हायर पावर्स। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलते नहीं होता बेटा, चलते होता है, ठीक है। तो 4, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 5/24 प्लस 5/8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट लगा लेनी है, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे हम। देखें जी नेक्स्ट 4 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो कैलकुलेटर पे लिख लें या तो इसका एलसीएम ले लें, जो आपके दिल को अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। +5 डिवाइडेड बाय 8। इस वैल्यू को मैंने सेम टू सेम अपने कैलकुलेटर पे लिखा है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 5/6। आप लोग चाहें तो 24 इसका एलसीएम लेके एक दो स्टेप और कर दें, ताकि चेक करने वाला खुश हो जाए। उसको खुश करना जरूरी है। 4, ये 5/6 हम शुरू में लिख लेते हैं, साथ में ये x आ जाएगा और ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी। नीचे हमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले चुके हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/2, 9 माइनस 4x होल की पावर 1/2, ये होल की पावर 1/3 है डिवाइड में। इस 1/3 को हम ऊपर ले आएंगे और ये -1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जी, 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/2, इस वैल्यू में से 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। तो जब हम पावर में से कॉमन लेंगे तो इस पे पावर भी आएगी, तो 9 की पावर 1/2। तो 9 हमने कॉमन लिया, इसकी जगह 1। 9 4 के नीचे डिवाइड होगा क्योंकि हमने कॉमन लिया, और इसकी होल की पावर क्या है 1/2 है। इसी तरह इस वैल्यू में से भी 8 हम कॉमन ले लेते हैं। पावर में से कॉमन लिया ना तो पावर भी आएगी। यहाँ पे 8 की जगह 1 बचेगा। 8 जो है 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, होल की पावर में आ जाएगा -1/3। नेक्स्ट देखें जी, 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 का आंसर आ जाएगा 3। वो कैसे? 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, आंसर 3। या 9 की ये अंडर रूट है ना, 1/2 अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल के भी दिखाया है। यहां पर जी हम बाइनोमियल लगा लेंगे, 1 प्लस nx। तो n की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू -4/9 है। तो यहां पे जी हम लोग क्या लगा चुके हैं, बाइनोमियल लगा चुके हैं। ठीक हो गया जनाब। तो यहां पर जी हम कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। 8 की पावर -1/3 है, तो 8 की पावर -1/3 का आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। वो कैसे? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल कर भी दिखाया है। ये डिवाइड में आके +1/3 हो जाएगा। 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 1/2 आंसर आ गया। ठीक है। और यहां पर हम बाइनोमियल लगा रहे हैं, 1 प्लस nx, n की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू 3/8x आ जाएगी। तो आपने हायर पावर्स को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप यहां आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/2। ये जो 3 है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3, 3/2 आ जाएगा। 3 1s are 3 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 3/2। यहां पे क्या आ जाएगा जनाब 1, और यहां पर हम इसकी क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, प्लस प्लस माइनस माइनस। हमें इस पर बाइनोमियल लगा लेना चाहिए था ताकि हमारा एक स्टेप बच जाता।
तो वो फिर मैं लगाना, अब वो रह गया बेचारा बाइनोमियल, -2/9x आ गया इसका आंसर। और यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, 3 से 3 क्या कर देते हैं, काट देते हैं। आप में से काफी बच्चे कह भी रहे होंगे सर जी उस पर भी तो बाइनोमियल लगा दें, तो अब ये माइनस हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/8x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बाइनोमियल लगा देता हूँ ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए, 1 - x की पावर 1/2 पर, नहीं तो हमें दोबारा यहाँ करना पड़ेगा, 3-4 स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो आप लोग साथ साथ बाइनोमियल लगा लें, तो मैं यहाँ लगाना भूल गया, 1 + nx आ जाएगा। बाकी जो हायर पावर्स हैं वो आप लोगों ने क्या कर लेनी है, निगलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद इसका जो आंसर है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 - 1/2x आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर मैंने समझा दिया आपको, और ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये 3/2 इसको आप लोगों ने सेम टू सेम लिख देना है। अब आप या ये दो वैल्यूज ले लें या ये दो ले लें, एक ही बात है। ठीक है, पहले हमने ये दो ली थी, अब मैं आपको ये दो वैल्यूज लेके दिखा देता हूं। तो क्या होगा, 1 - 1/2x, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 के साथ, 1 को 1/8x के साथ। ठीक हो गया जी। फिर -2/9x को 1 के साथ, -2/9x आ जाएगा, और यहां हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर हम x को x से करें तो x² आ जाएगा, तो फिर हमें x² तो चाहिए नहीं ना। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3/2 1 - 1/2x, यहां पर क्या होने वाला है, 1 - x कॉमन ले रहे हैं, 1/8 + 2/9 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और यहां पर जी हम अपनी ब्रैकेट भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इन दोनों में से हमने क्या किया, -x हमने वहां पर कॉमन ले लिया है। देखो जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यहां पर आ जाएगा 3/2 1 - 1/2x 1 - x, कैलकुलेटर कहां है जी, कैलकुलेटर पे हम लिख लेंगे 1/8 + 2/9, 1/8 + 2/9। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 25/72। कैलकुलेटर पे हमने इसको लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 25/72x। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3/2 1 को 1 के साथ, 1 को 25/72 के साथ, 1/2x को 1 के साथ, बाकी वैल्यू x को x के साथ करेंगे, उसको तो हमने लिखना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि x² से ज्यादा वाली वैल्यूज को निगलेक्ट कर देना है। इन दोनों में से -x कॉमन ले लिया, 25/72 + 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहां पर अब हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। 3/2 1 - कैलकुलेटर पे लिख लेंगे 25/72 और प्लस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 61/72। तो आंसर आ जाएगा हमारा 61/72x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, देखें जी, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 को नेक्स्ट के साथ करेंगे, 3/2 × 61/72x आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी कटिंग करने वाले हैं। कैसे, 3 1s are 3, 3 2s are 6 होते हैं, कैरी हो जाएगा 12, 3 4s are 12 हो जाएगा। तो हमने इसकी कटिंग की। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/2 - 1 को 61 के साथ 61, 2 को 24 के साथ 48x आ जाएगा। और ये हमारा प्रूव हो जाएगा जनाब
नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम पार्ट 7 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में सेम टू सेम वाला काम ही करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड है 4 माइनस एक्स होल की पावर 1/2 अंडर रूट है ना। अंडर रूट को मैंने क्या लिखा 1/2 प्लस 8 माइनस एक्स होल की पावर 1/3। नीचे भी 8 माइनस एक्स होल की पावर 1/3 है। अब इसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का होता फिर तो भाई हम देखते भी ना और आंखें बंद करके क्रॉस मारते इसको। तो यहां आ जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस 1/3 आ जाएगा। इसको हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ 1 बनाने तो 4 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। पावर में से कॉमन ले रहे हैं ना तो ये पावर भी साथ में आएगी। तो इस 4 की जगह पे 1, 4 को हम x के नीचे डिवाइड कर देंगे। पावर में आ जाएगा 1/4 क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया हुआ था ना। तो इसी तरह यहाँ 1 बनाने के लिए हमें 8 कॉमन लेना पड़ेगा। पावर में से ले रहे हैं तो पावर भी साथ में आएगी। तो इस 8 की जगह 1 आ जाएगा, x/8 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 1/3। तो यहाँ जी हम ब्रैकेट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं। पावर में आ जाएगा -1/3 क्योंकि पावर में से कॉमन ले रहे हैं। इस 8 की जगह पे 1 आ जाएगा, x/8 आ जाएगा, पावर में आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, 4 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। वो कैसे, 4 की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब अंडर रूट है, ठीक है। तो वो 2 आ जाएगा। या 4 को लिखें 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। यहां पे बाइनोमियल लगा दिया मैंने 1 + nx। तो सिर्फ हम x तक ही लेंगे, अब आपको मैं काफी दफा बता चुका हूं। ठीक हो गया जी। तो यहां पर जी मैं कर्ली ब्रैकेट लगाना जैसा कि आप सबको पता है, मैं भूल जाता होता हूं, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। 8 की पावर 1/3 का आंसर 2 आ जाएगा। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर भी हम बाइनोमियल लगा रहे हैं 1 + nx, n की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू -x/8 हो जाएगी। इस 8 की पावर -1/3 को मैं लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा और यहां बाइनोमियल लगा दूंगा 1 + nx। तो n की जगह -1/3 और x की जगह -x/8 आना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है ना दरमियान में। तो n की जगह -1/3, x की जगह -x/8। तो यहाँ पे जी कर्ली ब्रैकेट से हम इसको क्लोज करने वाले हैं। तो ये 8 की पावर -1/3 प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको करके दिखाया है। इस पावर को पहले हम नीचे ले आएंगे तो ये 1/8 की पावर 1/3 हो जाएगा। इसको 2 की पावर 3 लिख लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप अब क्या होने वाला है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये 2 हमने क्या ले लिया कॉमन। ये वाला जो 1/2 है इसको हम यहां साथ लिख लेते हैं क्योंकि ये जो 1/2 है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 ± x, 2 4 8 होता है जनाब। ये 2 तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो क्या बच गया बाकी +1 ± x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 3 8 24 होता है। और साथ में यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, x/8 3 24। ठीक है जी। तो ये 2 और ये 2 कट गए। यहां पर 1 + 1 2 आ जाएगा। इस वैल्यू से और इस वैल्यू से -x मैं कॉमन ले रहा हूं। तो x तो कॉमन लिया, 1/8 बच गया, माइनस बाहर कॉमन है तो यहां प्लस आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा क्योंकि ये तो हमने क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्या कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है x वाली वैल्यूज में से। और ये वाली जो वैल्यू है
1 प्लस एक्स ओवर 24, ये वैल्यू आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम अपनी स्पेस बना लेते हैं जी। आप सबको पता है, जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं, हम लोग एक एक पार्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 1/8 प्लस 1/24। आप अपने कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं 1/8 फिर प्लस 1/24। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/6 x लिख लेते हैं इसके साथ में, और ये बाहर वाली वैल्यू 1/24x, इसने तो वैसे ही आ जाना है। ठीक है, इन दोनों का आंसर 1/6 आ जाएगा और ये वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 1s are 2, 2 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2/24 हो जाएगा। माइनस 1/6 x को 1 के साथ किया तो माइनस 1/6 x, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 1s are 2, 2 12s are 24, इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन, 1/12 माइनस 1/6 आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 2s are 12 होता है ना, 2 1s are 2 हो जाएगा। चाहे तो कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं ये वैल्यू, 2 प्लस x, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है जनाब, तो 2 प्लस माइनस माइनस 1/12 x आ जाएगा और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। नीचे आप लोगों ने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 4 वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज।